पिछली वीडियो में ज़ेप्टो की डिलीवरी करने के बाद मैंने कमाए 350 रुपये और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ब्लिंकिट की डिलीवरी। और देखना यह है कि क्या मैं ज़ेप्टो से ज़्यादा कमाता हूँ या कम। और इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये है कि रमज़ान चल रहा है और मेरा है रोज़ा। आई डोंट नो कि मैं 4 घंटे सर्वाइव कर पाऊंगा या मैं गिव अप कर दूंगा। भाई अभी हम लोग आए थे ब्लिंकिट में अपनी डिलीवरीज लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने डिलीवरी के बजाय ऑन बोर्डिंग जो अंदर से सामान निकाल के बाहर देते हैं हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया था। तो अभी दोबारा डिलीवरी के लिए अप्लाई करा है जो कि अभी वेरिफिकेशन में है और प्रॉबेबली शायद 6 घंटे लेगा। तो शायद हम लोग यहाँ पे कल वापस आएंगे। अब हम लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, अब मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ। अब हमको करना है QR कोड स्कैन, जिसके बाद से मेरे पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लिंकिट इंडिया लास्ट मिनट ऐप। भाई मैं प्रॉपर ब्लिंकिट वाला हो गया हूँ। मेरे पास ऑर्डर भी आ गया, मैं लेकर आ रहा हूँ पहला ऑर्डर। भाई इन्होंने 15 मिनट तो पहले अंदर ही वेस्ट करे हैं। चलो अपने पहले ऑर्डर पे। आपका एक ऑर्डर था ब्लिंकिट से। ओके, मैं ले हाउस नंबर 1 पर हूँ। हाँ, ले हाउस 1 ब्लिंकिट में पहली डिलीवरी करने के बाद मिले 34 रुपये। मैं थोड़ा सा ब्लिंकिट के बारे में बता देता हूँ। इसमें भी सेम चीज़ें ज़ेप्टो में होती है, 30 सेकंड में ऑर्डर पिकअप करना है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर है, मुझे बार बार सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना होगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एज़ यू नो मेरा रोज़ा है और रोज़े में भी पूरा 1 घंटा है और मेरा पहला ऑर्डर डिलीवर करते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। बट इसमें दूसरी अच्छी बात ये है कि ज़ेप्टो से ज़्यादा अगर ब्लिंकिट में देखा जाए तो उसने मुझे पहले ऑर्डर के बहुत अच्छे पैसे दिए हैं, जो कि 34 रुपीज़ हैं। अब देखते हैं कि हमारी शिफ्ट है अभी 2 घंटे की और उसके बाद देखते हैं कि हम इससे कितना पैसा कमाते हैं, ज़ेप्टो से ज़्यादा या कम। अब चलते हैं अपने स्टोर पे। अब इंतज़ार रहेगा दूसरे ऑर्डर का। अपना पहला ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं वापस आकर बैठ गया और मैं पिछले 15 मिनट से सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट ऑर्डर अब मिले, नेक्स्ट ऑर्डर अब मिले, नेक्स्ट ऑर्डर अब मिले। लेकिन मेरे पास ऑर्डर की कोई अपडेट नहीं है। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक ब्लिंकिट में मेरा कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि ब्लिंकिट में भले ही पैसा ज़्यादा हो लेकिन ज़ेप्टो में ऑर्डर्स ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे अभी लगा आधे घंटे में। क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे और भी राइडर्स हैं, बहुत सारे राइडर्स हैं। और आई डोंट नो कि मेरे पास अगला ऑर्डर कितनी देर में आएगा और सब मुझको ऐसे क्यों देख रहा है। मेरा फास्ट है जिसकी वजह से मैं और बेसब्र होता जा रहा हूँ कि मुझे ऑर्डर्स जल्दी मिले, ताकि मैं ये बिल्कुल भूल जाऊँ कि मेरा फास्ट भी है। भाई बैठे बैठे ना 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गए और अभी तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। ऊपर से मेरा रोज़ा है, मेरे को थकान भी हो रही है। मेरे को एक ही ऑर्डर में थकान हो गई यार। तो 25 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे मेरा अगला ऑर्डर मिला। अरे भाई आप अच्छा, अमीर आदमी हो। मैं अमीर आदमी हूँ, 20 रुपए की टिप मिली है मुझको। और ये अगला ऑर्डर मुझे दूसरे डिलीवर पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करके डिलीवर करना होगा। भाई हमारे पास ऑर्डर है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए हमारे पास हैं 2 लोग, मैं और एक ये। हेल्प गिरी है भाई। ऑर्डर हमारे पास ये है। पैसे भी बटेंगे फिर हमारे। अब तो पैसे आने के बाद ही पता लगेगा। तू मेरे को रिकॉर्ड कर, मैं आके मिलता हूँ, ऑर्डर डिलीवर कर आके मिलता हूँ। ये ड्राइवर पिछले 1 महीने से ब्लिंकिट के लिए डिलीवरी कर रहा है। तो चलो इससे ब्लिंकिट के बारे में पूछते हैं। जैसे कभी कभार सैटरडे संडे होता है उस दिन पैसे ज्यादा मिलते हैं। ओके। और बाकी डेज में नॉर्मल मिलते हैं पैसे, लेकिन ठीक ठाक मिलते हैं। तो अभी जैसे हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे इसके, कुछ आइडिया है? जो ये वाला ऑर्डर है, ये वाला जो ऑर्डर, इसके मिनिमम हमें मिल जाएंगे, ये किलोमीटर होगा 1.5 या 1.6 किलोमीटर का इतना ही है। तो ये हमें मिल जाएंगे कम से कम नहीं तो नहीं 30 रुपीज या 28 to 30 रुपीज मिल जाएंगे, जो कि मिनिमम बहुत है। क्योंकि कोई भी कंपनी 10 रुपए किलोमीटर नहीं देती है। हाँ। अब राइडर रैपिडो देख लो, रैपिडो में लोगों को छोड़ना होता है ना। मतलब अभी देखा जाए ना, ये 1 हफ्ते का राशन है जो हम लेके जा रहे हैं और अब देखते हैं कि इसके ऊपर हमें कितने रुपए मिलते हैं। और रहा सवाल कृष्णा का, तो वहीं पे खड़ा होगा। आ गए, वही डिलीवरी कर दी भाई। 2 ऑर्डर हमने कर लिए और अच्छी बात ये है कि 2 ऑर्डरों के बाद ही रोज़ा खुल गया है। तो सबसे पहले रोज़ा खुल लेते हैं।
जाकर आई जान में जान। हमारी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी 5 बजे से, जिसमें आधा घंटा तो अंदर खराब हुआ। टाइम हो रहा है 6:30। 1 घंटा शिफ्ट का हो चुका है, जिसमें हमारे पास सिर्फ अभी तक 2 ही ऑर्डर आए हैं और तीसरा ऑर्डर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। रोजा खुल गया है एंड फाइनली थोड़ी सी जान में जान आई है। आधे घंटे की शिफ्ट और बची है और देखते हैं कि इस आधे घंटे में कोई ऑर्डर आता है या एक शिफ्ट में ब्लिंकिट से कितने। अब सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं। भाई ब्लिंकिट के अंदर ऑर्डर बहुत ही लेट मिल रहा है, लिटरली बहुत लेट मिल रहा है। पिछले 1.5 घंटे में सिर्फ 3 ऑर्डर मिले हमको, और जब हमने ज़ेप्टो वाली करी थी हमारे पास धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे थे, लिटरली सांस लेने का भी टाइम नहीं था। भाई फाइनली हमारे पास 4th ऑर्डर आ गया है। 4th या 3rd ऑर्डर है, ये 3rd ऑर्डर है भाई। लेकिन एक चीज़ है, जो लोग भी ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर कर रहा है ना, वो दबा के अपना राशन भर रहा है। मैं राशन लेकर आता हूँ। भाई लोकेशन है 1.5 किलोमीटर दूर, कृष्णा सहपाठी चाबी तुम्हारे पास। यह डिलीवरी हमारी शिफ्ट की लास्ट डिलीवरी होने वाली है, इसलिए हमें ब्लिंकिट ने 800 मीटर दूर की डिलीवरी दी। यह डिलीवरी जितनी पास है उतना ही मुश्किल इसको डिलीवर करना है। उसकी वजह है यहाँ की कॉलोनी, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। ये तगड़ा था गुरु, ये बहुत तगड़ा था। और जैसे जैसे मैं इन गलियों के अंदर जा रहा हूँ, वैसे ही मेरा गूगल मैप्स भी काम करना बिल्कुल बंद कर चुका है। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग आगे रास्ता है, बट मेरी आंखों के सामने कोई रास्ता ही नहीं है, और इस वजह से मैं इस डिलीवरी में बिल्कुल फंस गया हूँ। ये डिलीवरी मुझे 10 मिनट में डिलीवर करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 20 मिनट इस जगह पर ही हो गए हैं। इस कॉलोनी में फोन में नेटवर्क भी बहुत ही बेयरली आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कस्टमर को कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और वो मुझे गाइड कर सके। अब आई डोंट नो कि ये मैं डिलीवरी किस तरह से डिलीवर करूंगा, या मैं इसको ले जाकर वापस ब्लिंकिट में सबमिट कर दूंगा। यहाँ के लोगों से पता करा तो हमें पता चला कि हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। इसका मतलब मुझे वापस इन गलियों से निकलकर एक्चुअल लोकेशन पे जाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इन गली से बाहर निकलता हूँ, मेरे फोन में नेटवर्क आ जाते हैं और मैंने जल्दी से कस्टमर को कॉल करा कि मैं इस लोकेशन पे खड़ा हुआ। अदरवाइज कस्टमर ने अगर कंप्लेंट कर दी कि उसका खाना या उसकी ग्रोसरी लेट है, तो ये मेरे ऊपर भी एक फाइन हो सकता है। तो इसी तरह लोगों से पूछ कर मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया, जहां पर मुझे ये लास्ट ग्रोसरी डिलीवर करनी थी, और एट द एंड मैंने इसको फाइनली डिलीवर कर दिया। अब हमें वापस लोकेशन पे जाना है, क्योंकि हमें बैग वापस करना है। भाई इसी के साथ हमारी ये होती है वीडियो खत्म, और हमने ब्लिंकिट की शिफ्ट के अंदर कमाए हैं सिर्फ 130 रुपए, और अगर फ्रैंकली देखा जाए ना, ये ज़ेप्टो से बहुत 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 कम है। और उसके अलावा ये जो मुझे ब्लिंकिट की टी-शर्ट मिली है, ब्लिंकिट का बैग मिला है, इसके लिए मैंने 900 रुपए दिए हैं, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, वो गए तो मतलब गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कुछ ब्लिंकिट का। आई होप कि आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना, कॉमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत थक गया हूँ, बाय।